आज्ञा सिद्धम तु तदग्राह्यम। आप इतनी तर्क वितर्क क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा मानने से ऐसा होगा। क्या तुम ढेर सियाने हो चुके हो? क्या तुम्हारे लिए शास्त्र से कुछ अधिक समझ गया है? क्या तुम्हारे लिए जिनेंद्र भगवान की वाणी से भी कुछ और अधिक नॉलेज हो गया है? जबकि जिनेंद्र भगवान तो जो हैं सर्वज्ञ थे, सर्वथा वो हितोपदेशी थे। क्या तुम्हें भगवान के हितोपदेशी पना में, क्या उनके दिए गई दिव्य ध्वनि में कोई संदेह पैदा हो रहा है? आज लोग अपने मन से कई प्रकार की तर्क लगाते हैं, कई प्रकार की कुतर्क करते हैं, सिद्धांत में भी करते हैं तो व्यवहार और क्रियाओं में भी कुतर्क करने लगे हैं। भाई तुम्हारा कर्तव्य है देव दर्शन करना, पूजन करना। वो तुम देव दर्शन पूजन कर लो, अभिषेक कर लो, इसमें तर्क क्यों लगाते हो? तुम्हारी जितनी श्रद्धा है, जितनी तुम्हारी शक्ति और भक्ति है, उसके अनुसार कर लो, तर्क नहीं लगाना। दूध चढ़ाएंगे तो हिंसा होगी, दही चढ़ाएंगे तो हिंसा होगी। तो मैं आपसे पूछता हूँ बहन जी, क्या पानी चढ़ाने से हिंसा नहीं हो सकती? क्या प्रतिमा बनाने से हिंसा नहीं हो सकती? क्या मंदिर बनाने से हिंसा नहीं हो सकती? तो क्या तुम मंदिर हिंसा बनाने के डर से क्या मंदिर बनाना छोड़ दोगे? क्या हिंसा होने के भय से प्रतिमा को बनाना छोड़ दोगे? क्या हिंसा होने के भय से तुम जलाभिषेक करना छोड़ दोगे? नहीं। साबद्ध लेसो बहु पुण्य रासो। इन सब कार्यों में थोड़ी सी साबद्धता होती है, थोड़ी सी हिंसा होती है, किंतु बहु पुण्य रासो, बहुत पुण्य की भी प्राप्ति होती है। इसलिए बहुत पुण्य दिलाने वाले कार्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आप रोज अभिषेक करती हैं भावना जी, फिर भी आप कभी किसी की बातों में आ जाते हैं। बातों में ऐसे आ जाते हैं कि उन्होंने समझा दिया, अरे भाई ये क्या कर रहे भाई, तो स्त्री पर्याय में है। स्त्री पर्याय में कोई अभिषेक करता है क्या? ऐसा भी तुम्हारे लिए पूछने लगते हैं। अब ये तुम्हारा है, क्या स्त्री पर्याय में धर्म ध्यान नहीं करना चाहिए? क्या स्त्री पर्याय में अभिषेक करना क्या पाप है? क्या स्त्री पर्याय में जिनेंद्र भगवान की पूजा करना पाप है? जो स्त्रियां मुनिराजों के लिए पड़गाहन करके पाद प्रक्षालन कर सकती हैं, वे स्त्रियां, वे महिलाएं भगवान का अभिषेक क्यों नहीं कर सकती हैं? जो स्त्रियां भगवान को जन्म दे सकती हैं, वे स्त्रियां भगवान का अभिषेक क्यों नहीं कर सकती हैं? जो महिलाएं भगवान को अपनी गोद में लेकर के, आंचल में लेकर के लालन पालन पोषण करती है, वे भगवान का अभिषेक क्यों नहीं कर सकती हैं? जो महिलाएं भगवान प्रभु को प्रसूति गृह से ला करके अपने हाथ में ले सकती हैं, वे भगवान का अभिषेक क्यों नहीं कर सकती हैं? जो महिलाएं भगवान जिनेंद्र देव का सुमेरु पर्वत पर होने वाले जन्माभिषेक को कर सकती हैं। विशेष बात यह है कि परम पूज्य गुरुवर गणाधिपति गंधराचार्य का मंगलमय विहार चातुर्मास के समाप्ति के बाद नमोकार्तिक पे होने जा रहा है। परम पूज्य गणाधिपति गंधराचार्य कुंतु सागर महाराज जी का जो विहार होगा, वो विहार इस विहार के लिए हम 3 पार्ट सेपरेट किए हुए। एक पार्ट रहेगा कुंथुगिरी से लेकर सोलापुर तक, वाया अकलूज, पंढरपुर, नातेपुर, मंगलवेढ़ा, सांगोला, ये होते हुए करीबन 300 किलोमीटर का विहार ये सोलापुर तक रहेगा। उस विहार के लिए हमने एक स्पेशल टीम, स्पेशल आयोजक का काम किया है। उसके लिए हमारे अनिल जी जमगे और मीर भाई गांधी ये देखेंगे। साथ ही साथ सोलापुर से लेके औरंगाबाद का जो विहार होगा, उसके मेन संयोजक रहेंगे हमारे सतीश जी, संतोष जी पाटनी एवं मयूर जी आजमेरा, इनकी टीम रहेंगी। और अंतिम जो पड़ाव रहेगा औरंगाबाद से लेके नमोकार्तिक, शायद वो वहाँ मांगी तुंगी होगा या डायरेक्टली होगा, जैसा ही गुरुदेव आदेश करेंगे वो हिसाब से ही होगा। इसके लिए हमारे ललित जी पाटनी, महावीर जी गंगवाल और महेंद्र जी ठोए ये संयोजक रहेंगे। इनके साथ ही साथ मेन संयोजक के रूप में हमारे अजीत जी जैन गुलबर्गा निवासी और मयूर जी ठोए
नासिक निवासी यही साथ में रहेंगे। पूरी टीम, पूरा संयोजक के पूरा प्लानिंग के साथ ये विहार गुरुद्वारा का होते रहेगा। करीबन 800 से 900 किलोमीटर का यह विहार होगा। डेली 25-30 किलोमीटर चलते चलते गुरुद्वारा नमोकार तीर्थ पे पहुँचेंगे। हमारे प्रचार प्रसार कमेटी के अध्यक्ष पारस जी लोहाड़ी की एक कल्पना है कि जैसा गुरुदेव का नासिक शहर के अंदर प्रवेश होगा तो नासिक शहर में गुरुदेव का भव्य वहाँ अगवानी होगी, और उसके बाद में जब नमोकार तीर्थ के गेट पे गुरु शिष्य का मिलन होगा, उसी एक अति भव्य दिव्य कल्पना पारस जी ने हमारी की है। और इसका पूरा की पूरा मार्गदर्शन, इसका पूरे की पूरी संयोजना युगल मुनिराज अमर कीर्ति अमोघ कीर्ति गुरुदेव के सानिध्य में और उनके मार्गदर्शन में ही होने वाली है। ऐसा यह मंगलमय विहार होगा। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित नमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक नमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। नमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में नमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।